हाँ जी नमस्कार। मेरी उम्मीद है आप बहुत बेहतर होंगे। फटाफट से प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए एंड आई एम इनका मैसेज डाल दीजिए आप डायमंड ग्रुप के अंदर, ताकि जो भी हमारे दोस्त मीटिंग में अभी नहीं उपस्थित हैं उनको पता लग जाए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके। दूसरी बात ये कि आप फटाफट से अपने डायरी पेन निकाल लीजिए, ताकि जो भी हमने अभी तक के अंदर लर्न किया, अंडरस्टैंड किया, आज हम उसके आगे के चैप्टर्स को समझने वाले हैं। ओके। अभी तक हमने हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल के जो है दो भाग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पहले भाग के अंदर हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए, फिर सेकंड भाग में हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए, और जो ये थर्ड भाग है इसमें हमें 12 चैप्टर्स कंप्लीट करने। ओके। जिसमें से आज के अंदर मैं लगभग 6 चैप्टर्स आज कंप्लीट करा दूंगा, 6 चैप्टर कल कंप्लीट करा दूंगा। तो हमारा भाग 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। लेकिन 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 ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन सभी चैप्टर से सारा कुछ अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बारी फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ, यहाँ तक जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है अंडरस्टैंड हो रहा है आपको। एक बार यस टाइप कर दीजिए अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है जो भी मैंने अभी तक बताया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज फटाफट से जो है आप टाइप कर दो। ओके, ग्रेट। ग्रेट। शुक्रिया जी, धन्यवाद। बेहतर है। ठीक है, डन। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, मुझे एक सेकंड दो खाली। डन। तो दोस्तों हमारी किताब चल रही है लोक व्यवहार, जिसमें इसको इंग्लिश में हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल बोलते हैं। जिन्होंने इस किताब को लिखा है इनका नाम डेल कार्नेगी है। इन्होंने ऐसी कोई मुंह उठा के किताब नहीं लिख दी है। इन्होंने जो है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अंदर इन्होंने जितने भी उतार चढ़ाव लोगों को देखा, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये किताब बनाई। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इनकी एक और किताब है जिसका नाम है बॉडी लैंग्वेज। ओके। तो इन्होंने ये किताबें कैसे बनाई? सबसे पहली चीज तो क्या कहते हैं ना कि अकल जो है बादाम खाने से नहीं, जो ठोकरें खा करके समझ आता है। तो इन्होंने अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस से इन्होंने जो कुछ भी वहां से सीखा, वो सारी बातें, वो सारी चीजें इस किताब में ऐड कर दी है। ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाने वाला हूँ। पहले हमने जो पहले समझा है उसको पहले लर्न कर लेते हैं। तो पहले हमने स्टार्टिंग में क्या समझा कि हमने किसी की बुराई नहीं करनी है, हमने किसी की निंदा नहीं करनी है। अगर मैं ही आपकी या किसी भी पर्सन की 10 लोगों के सामने कुछ बुरा भला बोल दूंगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप तो बुरा मान के बैठ जाओगे, शायद हो सकता है कि आप मुझे ना पसंद करने लग जाओ। राइट। कहते हैं कि बुराई जो है अकेले करो, और अच्छाई 10 लोगों के सामने करना काफी ज्यादा अच्छी बात होती है। ओके। उसके बाद हमने क्या समझा कि जो है सामने वाले इंसान को हमने सच्ची तारीफ करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से उस सामने वाले इंसान की पुल बांध देना तारीफ हो गया, नहीं, हवा में नहीं। सच्ची तारीफ करने से सामने वाला इंसान खुशी से उसको एक्सेप्ट करता है। ओके। उसके बाद हमने क्या सीखा कि सामने वाले इंसान के अंदर एक प्रबल इच्छा जो है आपने लानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरों में आपने रुचि लानी है। जब तक आप सामने वाले इंसान में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो वो आपका एक अच्छा फ्रेंड या अच्छा दोस्त या अच्छा पार्टनर नहीं बन पाएगा। ओके। नेक्स्ट बात आती है कि हमने जब भी किसी से बात करनी है, जब भी किसी से मिलते हो, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि आपने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, आप दिखने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपने एक चीज नहीं अपने साथ लेके जा रहे हो जिसको हम स्माइल कहते हैं, मुस्कान कहते हैं, तो आपकी कोई फायदा नहीं करेगा वो कपड़े पहन। ठीक है। तो वो जो आपकी स्माइल है वो बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट बात क्या है कि आपने लोगों के नाम याद रखने हैं। जब आप लोगों के नाम याद रखते हैं तो उससे होता क्या है कि लोगों को सारी दुनिया या सारी जिंदगी के अंदर उनके कपड़े बदल जाएंगे, उनकी हाइट ऊपर नीचे हो जाएंगी। ओके। उनका पूरा शरीर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उनका नाम है वो भीड़ में भी उनका नाम उनको पुकारोगे तो वो सुन लेते हैं। तो नाम याद रखना काफी आवश्यक है। उसके बाद हमने क्या बात की कि दूसरों को सुनना है। ओके। जब आप सामने वाले इंसान की बात को पूरा अच्छे से सुनोगे तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है। अब आ चुके हैं हम भाग 3 में। अब इसके अंदर हम और भी बातों को जिक्र करने वाले हैं। एंड प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, यहाँ पे कोई भंडारा नहीं चल रहा है। आपका नंबर आएगा जब भी आप हाथ वो आगे लाके करोगे।
प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो, यहाँ पे कोई भी वो तो चल नहीं रहा, राइट? आप सभी के सभी अपना टाइम निकाल के आए हो ना। कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, प्लीज 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 प्लीज, मुझे बुलवाओ मत यहाँ पे। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ डेली ऐसे ही कैमरा ऑफ करके आ जाते हैं। देखो मैं बहुत अच्छा हूँ, वैसे किताब भी बहुत अच्छी है, लेकिन इन हरकतों के लिए जगह नहीं है। बुरा लगे अच्छा लगे, मीटिंग छोड़ के जाना है, कोई बात नहीं है। मैं तो अकेले भी बोलता रहूंगा, मैं पागल किस्म का इंसान हूँ, मैं अपने में लगा रहूंगा, मेरा छोड़ो। आपको बोल रहा हूँ कैमरा ऑन करना ही नहीं करना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बातें कर लिया आप लोगों ने। छोटी सी बात समझ नहीं आती, काफी बारी होता है ना। ठीक है, तो भाग 3 पे आ चुके हैं। भाग 3 है, क्या करें दूसरे आपकी बात मान जाए। काफी बारी ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान आपकी बात नहीं मानता। अच्छा, कैसे मानेगा वो आपकी बात? जब आप कुछ चीजें करना छोड़ दोगे। अच्छा, क्या वो चीजें करना छोड़ दोगे जिससे सामने वाला इंसान आपकी बातें माने? तो इस चैप्टर का पहला भाग पे आ चुके हैं। चैप्टर का पहला नाम क्या है? बहस करने से बचो। और इस चैप्टर का नाम बहस करने से क्यों बचने का है इन्होंने? जब आप किसी इंसान से बहस करते हो या किसी से जो है आप डिबेट करते हो, तो वो डिबेट का कोई हार जीत नहीं होता है। खाली या तो सामने वाला इंसान बुरा मानता है या तो वो सामने वाला इंसान जीत जाता है, यही होता है। लेकिन बहस करके कुछ किसी को हासिल नहीं हुआ है आज तक। जब इस चैप्टर का नाम भी कुछ ऐसा ही है। बहस नहीं करना आपने किसी से, कि आप किसी से डिबेट कर रहे हो कि आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो। आप अपने आप को साबित करने के लिए जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है हमारे को। तो बहस से किसी से दोस्ती नहीं की जा सकती है। तो कभी भी कभी जो बहस चल रहा हो, दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो, तो लड़ाई को रुकवाने पे ध्यान देना है। ये नहीं कि मैं इसके तरफ से आया हूँ, मैं इसके तरफ से आया हूँ, मैं खड़ा हूँ इसके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना। कोशिश करो बचने की। मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आज हमारे बीच में नहीं है। और उनसे एक बार पूछा गया कि मुझे आपके जैसा भाषण देना सीखना है। तो उन्होंने कहा कि अगर सीखना ही है तो भाषण देना मत सीखो, अगर मेरे से कुछ सीखना ही है तो ये सीखो कि किस जगह पे चुप रहना, किस जगह पे चुप रहना है। और ये कला अगर तुम सीख गए तो तुम्हें जिंदगी में कभी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या है, काफी बार क्या होता है कि हम ना छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं और बहस में उसको चेंजेस कर देते हैं। आज की डेट पे घर नहीं चलते लोगों के आपस में, अनबन के कारण बहुत ज्यादा दोस्त, बड़े से बड़ी दोस्ती टूट जाती है बहस के कारण। तो बहस करके कोई फायदा नहीं, तो इससे बचना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जब भी हो दो लोगों में बहस तो रुकवा दो, ज्यादा बढ़िया है। लेकिन खुद ना पत पड़ो इस चीजों पे कि यार मैं भी जाता हूँ, दो बातें मैं भी बोल दूंगा। ठीक है, इन चीजों से बचो। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर हो रहा था और वर्ल्ड वॉर की पार्टी हो रही थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सारा कुछ खत्म हो चुका है। आपको पता है वर्ल्ड वॉर एक देश दूसरे देश की नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता होगा कि किसी एबीसीडी जो है कंट्री थी और उसका वो हुआ। अब वर्ल्ड वॉर होने के कारण क्या होता है? जैसे मान के चलो कि कोई देश है और वो किसी दूसरे देश से लड़ाई करना चाहती है। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी बात हो सकती है, अनबन हो गई। अब वो देश के जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो वो लोग भी उस देश के साथ खड़े हो जाएंगे। मान लो इस देश के साथ 6 देश और भी हैं जो कि अपना सामान या आयात निर्यात करते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ तो खड़े होंगे ही होंगे। फॉर एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, स्कूल है, स्कूल में एक बच्चे बैठते हैं पीछे, और वो जब भी टिप्पण लेके आता है तो वो 4 दोस्त उसके हैं, उसको खिलाता है। अब लड़ाई होगी तो सिंपल सी बात है, जिसका नमक खाया है उसके साथ खड़े होंगे ना। वही वाली बात है। ठीक है, अब जैसे आपको शर्म नहीं आ रही, कैमरा ऑफ करके दोबारा बैठ गए। अब यहाँ पे एक चीज समझो, आपकी एक आदत बनती जा रही है, राइट? चलो दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वर्ल्ड वॉर हो रहा होता है। अब वर्ल्ड वॉर जब हो रहा है, तो अब हुआ क्या उस टाइम के ऊपर कि सभी लोग एक पार्टी में मिलते हैं और आपस में लोग बहस कर रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ कि आपस में दो लोग बहस कर रहे होते हैं। अब वहां पे एक आदमी था जिसको पता था कि वो किसी टॉपिक पे गलत बोल रहा है, किसी टॉपिक पे गलत बोल रहा है। जैसे मान लो कि आपको किसी सवाल का आंसर पता है और आपको ये जानकारी होगी कि वो पर्सन गलत आंसर दे रहा है, और सभी के सभी तालियां बजा रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है, ये बंदा सही बात कर रहा है। लेकिन आप अंदर ही अंदर आपके मन में क्या चल रहा है कि ये तो गलत बोल रहा है। तो होता क्या है कि वो दो दोस्त बैठे होते हैं, और जो दूसरा दोस्त होता है वो उसको ये बोलता है मान लो टेबल है, टेबल के नीचे से उसको लात मारता है उसको, और उसको थोड़ा हिंट देता है कि आप प्लीज जो है ये गलत बोल रहा है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो होता क्या है कि वो पर्सन कुछ नहीं बोलता, उस टाइम जाने देते हैं। पार्टी वार्टी सब खत्म हो चुकी है, सब बाहर निकल जाते हैं। अब वो दूसरा दोस्त को बोलता है, अबे भाई ये तो गलत बोल रहा था ना, तो तूने कुछ टोका क्यों नहीं?
समझ रहे हैं ना? जैसे मान लो ये साइंस का स्टूडेंट था और वो साइंस की बात छेड़ रहा था, मैं कॉमर्स का था, तो मैंने इसको बोला कि भाई वो टॉपिक पे गलत बोल रहा था, तो तूने उस टाइम बोला क्यों नहीं? उसने तो इस बंदे ने क्या बोला, भाई देख पार्टी के अंदर सामने वाले जितने भी लोग बैठे, कितने लोग बैठे थे? और भाई ऑलमोस्ट 8-10 लोगों की टोली बैठी होगी और वो बीच में बैठ करके कुछ बता रहा होगा। तो उसने बोला देख भाई मुझे पता था वो गलत बोल रहा है। कह रहा हाँ तो क्यों नहीं बोला भाई, पागल है क्या? 10 लोगों के सामने उसने गलत बात बोल दिया, वो बंदा भी तो गलत ही कन्वे करेगा मन में। तो उसने बोला देख भाई अगर मैं 10 लोगों के सामने उसको टोक देता उसको बुरा लग जाता, शायद हो सकता है कि उस टाइम पे उसको अंदर ही अंदर बुरा भी लगता, और अगर वो उस बात पे अड़ जाता कि नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, तो बहस करके कोई फायदा नहीं है, समझ रहा है ना? तो इसके लिए मैंने उस बात पे उसको छोड़ा, इंडिया पे छेड़ा ही नहीं उस बंदे को। क्या फायदा यार आपस में वो करना? बाद में कभी अगर मिलता है तो प्यार से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 लोगों के सामने बहस नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझ में आता है, बिना बात के उसने बहस करने से बचा, राइट? तो ये काफी सिचुएशंस होती है ऐसे, जब होता है कि आपको अपनी कोई बात डालनी होती है या कोई अपनी बात रखनी होती है और आपका मन अंदर अंदर कहता है नहीं नहीं मत बोल, लेकिन आपका एक अंदर से एक और है कि मैं तो बोलूंगा। मैं अब गलत के आगे वो नहीं करता, मना नहीं कर रहा, लेकिन बहस करने से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर का मेन सार जो है कहीं ना कहीं समझने वाली है। आगे बढ़ते हैं। देखो काफी बारी क्या होता है कि जब हम इन चीजों से बचेंगे, कहते हैं कि एक बहुत ही बड़े, एक बहुत अच्छे जो लेखक ने एक बात कही है, बहस एक तरह से एक भूकंप और महामारी की तरह होती है। जैसे भूकंप आता है तो हम लोग छुपने लग जाते हैं, महामारी आती है तो इधर उधर भागने लग जाते हैं, वैसे ही बहस होता है। जब बहस होती है तो हमारा मन उदास हो जाता है या फिर किसी उस बात की टेंशन लेके बैठे रहते हैं, तो क्या फायदा उस चीज में घुसने की, राइट? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक और स्टोरी मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ, आपको शायद रिलेट हो पाएगी। एक बस ट्रक ड्राइवर है और वो ट्रक सेल करता है। तो होता क्या है कि वो जब भी कोई भी उससे ग्राहक आता है उससे मिलने के लिए कि सर आपकी जो ट्रक है इसमें ये कमियां हैं, इसको आप ठीक कर लीजिए, तो वो जो ट्रक बेचने वाला इंसान है वो बहस कर लेता था अपने कस्टमर से। क्या कर लेता था, बिना बात को लड़ाई कर लेता था। उससे कोई भी बात हो रही है उससे भिड़ जाएगा, लड़ाई करने लग जाएगा। वो बोलेगा कि क्यों तुमने ये कैसे बोल दिया कि मेरी जो ट्रक है खराब है, तुम्हें पता नहीं कितनी जगहों पे मेरी ट्रक चलती है, मेरी ट्रक का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए वो बहस पे उतर जाता। काफी सालों तक ऐसे ही बिजनेस चल रहा है उसका। एक समय के बाद उसकी जो सेल है वो कम होने लग गई। तो वो एक बार किसी इंसान से मिला, तो उसने बोला कि मेरी ट्रक जो है बहुत ज्यादा उसकी सेल कम हो गई है, लोग खरीदते नहीं है, या फिर पता नहीं क्या है कि पुराने ग्राहक है उनसे ही होती है लेन देन, लेकिन धीरे धीरे करके मेरा बिजनेस बहुत डाउन चले गया है। तो वो उनको बोलते हैं कि अच्छा, मेरे को जहां तक आपको मैं जानता हूँ, काफी सालों से जानता हूँ, आप मेरी बात का बुरा मत मानना। ऐसा होता है काफी बारी कि आप अपनी बात को सही साबित के करने के चलते सामने वाले इंसान को दुखी कर देते हो, या फिर उसके पर्सन को क्या होता है कि बुरा फील करवा देते हो। अब इससे इसका नतीजा क्या होता है कि वो इंसान आपकी बात पे, अगर आप उसकी बात नहीं सुनने को तैयार हो रहे हो, तो क्या होता है वो इंसान आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो आपसे दोबारा मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वो नापसंद करने लग जाता है आपको। होता है हमारे स्कूल में काफी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बेखामती का उठा करके डंडी मारने स्टार्ट कर देते हैं और 10 लोगों के सामने हो जाता है, तो हम वो टीचर से नफरत कर लेते हैं, मन ही मन में अच्छी अच्छी गालियां भी दे देते हैं। लेकिन वो चीज है कि अगर आप इस तरीके से बहस करने लग जाओगे तो उस कारण उसका ट्रक नहीं वो हो रहा था। तो अब ये बात जब उस ट्रक वाले बंदे को पता चली, तो उसने क्या किया, उसने अगली बार से अपने कस्टमर से प्यार से बात की, और जब लोगों ने कमियां निकाली उसकी ट्रक की तो उसने बोला कि आप, जब वो क्या करता था ना, जब कस्टमर बोलता था कि वहां के ट्रक बहुत अच्छे हैं, वहां के ट्रक बड़े अच्छे होते हैं, तो वो ना भिड़ जाता था, वो विरंत कर लेता है, आपने ऐसे बोल कैसे दिया मेरे सामने कि वहां के ट्रक बड़े अच्छे होते हैं। इस बार कुछ अलग हुआ, इस बार उसने लड़ाई नहीं करी, उसने इस बार अनबन नहीं करी है, किसी बात पे उसने डिबेट नहीं करी, उसने उस बात को मान लिया कि बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां के ट्रक बड़े अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन सर प्लीज आप हमारे ट्रक भी देखिए, आप यूज करके देखिए, हमारे ट्रक भी काफी जगहों पे चल रहे हैं। तो उसने वैसे नहीं बिहेव किया कि आपको वो बुरा फील करवाए, उसने खाली आपकी बात पे भी एग्री कर लिया और अपनी बात भी बता दी। ठीक है, तो कुछ बहस पॉइंटलेस होते हैं। इन चीजों से अगर आप बचोगे तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो
कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, आप बेखामती का बहस में पड़ जाते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहस करने से कोई भी आप जीत तो हासिल कर लोगे, लेकिन लंबे समय तक सामने वाले इंसान में एक खटास सी आ जाती है। ओके, इसी तरीके से एक और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी है $9,000 की। $9,000 की। एक पुलिस इंस्पेक्टर एक आदमी से जा करके मिलता है, और उस आदमी से उसको $9,000 लेना होता है। तो वो सामने वाला जो इंसान होता है, पुलिस वाला, उसको बहुत बुरा भला उल्टा सीधा बोलता है, और वो इंसान बहस नहीं करता है, वो उनकी सामने वाले इंसान की बात पूरी सुनता है। उसके बाद में वो उन्हें बोलते हैं कि देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरे पास इतना बड़ा कर्जा है। एक्चुअली कन्वर्सेशन हो किस टॉपिक पर, ये थोड़ा समझाता हूँ आपको, थोड़ा करेक्ट दे देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उसको सामने वाले इंसान से $9,000 तो लेने थे, लेकिन वो कह रहा था कि मैं इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। और सामने वाला इंसान ये बताना चाहता था कि आप इस पे टैक्स मत लगाइए, क्योंकि पैसे ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट है, और ज्यादा अमाउंट है, तो अगर आप टैक्स भी लगा दोगे तो वैसे ही भी मैं आपको पेमेंट देने में बहुत देरी कर रहा हूँ, और अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे तो पेमेंट और लेट होने लग जाएगी। तो टैक्स मत लगाइए, जितना पेमेंट है आप ऐसे ही ले लो मेरे से, धीरे धीरे करके मैं आपको पे कर दूंगा। लेकिन पुलिस वाला बोले तो नहीं, मैं तो टैक्स लूंगा। ये क्या बात होती है, इतने टाइम से आपने मेरी पेमेंट रोक रखी है अपने पास में। तो ये कन्वर्सेशन है पूरी, समझ गए आप। अब होता क्या है कि इस केस के अंदर वो इंसान जिससे पेमेंट लेनी होती है, वो कहते हैं कि सर आप मेरी बात को समझिए, पेमेंट वगैरह जो है मैं आपको ऐसे नहीं वो कर पाऊंगा, इतना ज्यादा कन्विंस करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बहस नहीं करता है, वो खाली अपनी बात रखता है, और वो भी प्यार से रखता है, ठीक है। और वो उनको बताता है कि देखिए ऐसे ऐसे सिचुएशन है, सारी सिचुएशन गिनवा देता है, सब कुछ बता देता है, और वो सामने वाला इंसान जो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो बात समझ जाता है। और वो किस तरीके से बताता है, थोड़ा मैं आपको वो समझा देता हूँ। वो उनको बोलता है कि सर देखिए, ये जो पेमेंट है, हो सकता है कि मैं आपके लिए थोड़ा नॉर्मल हो, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी लोगों के साथ लेन देन करते हैं, तो मुझे पता है आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस पेमेंट की, राइट। लेकिन सर मेरे लिए ये पेमेंट बहुत बड़ी है। हो सकता है कि ये पेमेंट आपके लिए वो नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से लेन देन रहती है, तो आप कर लेते होगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं मैनेज कर पाऊंगा, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, राइट। बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत प्यार से वो चीजें समझाने की कोशिश करता है, और पुलिस वाला मान जाता है उस बात को, ठीक है। तो काफी केसेस में प्यार से जब बात हो रही है, तो लड़ाई करके क्या फायदा, है ना। वही चीज उनको समझाया, और हुआ क्या कि उसकी बात समझ गए वो, और पेमेंट के लिए भी बात खत्म हो गई, ठीक है। ऐसा ही एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने एक सिपाही से बात करी। अब्राहम लिंकन ने अपने सिपाही को क्यों डांटा? डांटा इसलिए था क्योंकि सिपाही किसी दूसरे सिपाही से किसी बात पे बहस कर रहा था, किसी बात पे लड़ाई कर रहा था। अब्राहम लिंकन ने बोला कि तुम अगर आपस में ही बहस करोगे, आपस में लड़ाई करोगे, तो कैसे तुम किसी दूसरे देश से वो करके चलोगे, राइट। समझाने का क्या है कि पॉइंटलेस चीजें कर रहे हो आप, जिस बात का कोई लॉजिक नहीं, वो बात लेके बैठ गए, ठीक है। अब अच्छे दोस्त है, बेखामती का कह रहे हैं कि भाई तू खाना खा के आज तू घर जाएगा ही जाएगा, वो कह रहा नहीं भाई भूख नहीं है, वो कह रहा नहीं जाना ही पड़ेगा, ऐसे क्या बात होती है, पहली बार आए घर पे, वो कह रहा नहीं भाई नहीं खाऊंगा। मतलब पॉइंटलेस बातों पे तुम लड़ाइयां करते हो, कोई बात की लॉजिक नहीं है। तो वही समझाने की कोशिश करी, वैसे वो नहीं बात हो रही थी, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस सिंपल सी बात है कि जिस बात पे बहस ना करनी है, वे बहस से बचना है तो बचो, जितना ज्यादा बच सकते हो बचो इन चीजों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज समझाई गई है कि अगर कोई कुत्ता रास्ते में आता है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको लात मारो, या भौंक रहे है तो आप उसको पत्थर मार के भगाओ, आप रास्ता क्यों नहीं बदल देते? अगर रास्ते में कुत्ता आता है तो आप रास्ता क्यों नहीं बदल लेते हो? वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपसे बहस करेंगे, लड़ाई करेंगे, आप जा करके उनके जाकर अपनी बात भी बोल रहे हो, वो भी सामने वाला ये बोल रहा है, तो कुछ उसकी बात का लॉजिक नहीं बनेगा। क्यों नहीं आप वो बात ही बदल दो, चेंज ही कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा ना, राइट। आगे चलते हैं। गुस्से पे काबू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप गुस्से पे काबू करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ना विरोध करो ना बचाव करो, है ना, सहमति ढूंढो और बात खत्म करो। ओके, ऐसा नहीं कि सामने वाले ने एक एक ढाला फेंका, एक बात अपनी उसने फेंकी, आप भी उसको एक और ढाला फेंक करके मारो। नहीं, बात को जहां जल्दी खत्म हो सकती है, बात को उतनी जल्दी बात को कंप्लीट करके डन करो। बात को अगर बहस में वो करोगे ना, तो बात पॉइंटलेस है, फिर बात खत्म नहीं होती है, समझ रहे हो। वही चीज आपको समझा रहा हूँ। गलती है तो मान लो,
बेखामती का क्यों भिड़ रहे हो? इसी तरीके से एक हस्बैंड वाइफ ने एक समझौता किया कि जब भी हमारी एज अ फ्यूचर, जब भी हमारी किसी बात पे अनबन होती है, कुछ होता है, तो हम लोग शादी से पहले ही वादा कर लेते हैं कि हम बैठ करके उसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं गुस्से में होंगी तो आप मेरी बात को सुनोगे, और अगर आप गुस्से में होंगे तो मैं आपकी बात को सुनूंगी, लेकिन हम बहस नहीं करेंगे। इस तरीके से रिश्ता टिक सकेगा। ठीक है। अगर मैं भी भिड़ रहा हूँ या फिर आप भी भिड़ने में लगे हो तो फिर तो होगी, फिर मैं जीता आप जीते, वही चलते रहेगा।